और आने वाले टाइम में अगर हम नहीं सुधरे तो क्या होने वाला है? आप सुन रहे होंगे सारे आजकल रीलें बहुत चलती है, फेसबुक सारे स्मार्ट है आजकल, लेकिन सिर्फ दिमाग देखने के लिए यूज करते हैं, स्मार्टली उसको अपने लिए यूज नहीं करते। हमें कहते हैं पढ़े लिखे स्मार्ट मूर्ख लोग। Am I right or wrong? यस सर। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। गलत बोल रहा हूँ हाथ उठाइए कि नहीं जी आप गलत बोल रहे हो, ठीक है जी, मैं करेक्ट करूंगा अपने आप को। तो हम पढ़े लिखे स्मार्टफोन वाले मूर्ख लोग हैं, राइट। अब हमने ये मूर्ख वाला वर्ड हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना। यस। उस नॉलेज को यूज करना। तो अगर आप रियली बच्चों से प्यार करते हो तो अपने घर से शुरुआत करो। कैसे करेंगे? जहर को खत्म करना शुरू करो। जहर क्या है? यूरिया। अगर आपको मैं एक आंकड़ा दूं तो हिंदुस्तान में लगभग 3.5 लाख करोड़ टन यूरिया यूज होता है और वर्ल्ड में लगभग इसका 6 गुना यूज होता है, ठीक है नहीं? तो इतना यूरिया आप डेली खा रहे हो। अब तो ऐसा हो गया कि दवाइयां भी असर नहीं करती, एंटीबायोटिक भी असर नहीं कर रहे। मच्छर भी आप देखोगे सर्दियों में मच्छर हो रहे हैं। उसके रीजन क्या है कि उन्होंने अपनी म्यूटेशन कर लिया, हमने अपनी लाइफ बढ़ा लिया, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। क्योंकि अभी कोरोना आया था तो जो लोग ऑर्गेनिक खा रहे थे, जो लोग हर्ब्स खा रहे थे, उन पे कोरोना का असर नहीं हुआ। आप देख लेना, आपके घर में दो परिवार हैं, एक परिवार प्योर ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ कर रहा है और दूसरा परिवार नहीं कर रहा है, तो वो सरवाइव कर रहा है, वो दूसरा सरवाइव नहीं कर रहा। आप अपने घर में देख लो, अगर कोई थोड़ा सा फैमिली मेंबर थोड़ा सा ज़माने से हटके है और वो थोड़ा ऑर्गेनिक पे ध्यान देता है, ऐसी चीज़ें खाता है, तो उसको बीमारियां कम लगती होंगी, दूसरे घर के मेंबरों को बीमारियां ज़्यादा लगती, ठीक है। तो नस्ल तो हम कब बचा सकते हैं? जब हम जड़ को पकड़े। जड़ पकड़नी पड़ेगी। जड़ कहाँ है? धरती के अंदर, ठीक है। धरती से हम क्या खिला रहे हैं उसको? यूरिया, ठीक है। एक होती है नाइट्रोजन, एक होती है फॉस्फोरस, एक होती है पोटाश। और मेरे को बड़ी खुशी होती है कि जो वर्मी कंपोस्ट है उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश उसी मात्रा में मौजूद है जिस मात्रा में पौधे, पेड़ या बागवानी को चाहिए। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। ये यूरिया पता नहीं कौन कौन सी खादें क्या क्या लेबल लगा के बढ़िया बढ़िया दिखा के हमारे को परोसी गई। किसने परोसी है? विदेशी लोगों ने चालाकी की। पहले यहाँ खोली यूनिवर्सिटियाँ, ठीक है, कि ये लोग हैं, इनको दिखाओ कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड कर रही है। तो वो यूनिवर्सिटी बनाई। यूनिवर्सिटी को फंडिंग कहाँ से आई? कहाँ से फंडिंग आई? बाहर से फंडिंग आई, ठीक है। जो फॉरेनर्स थे, चालाक लोग थे, उन्होंने फंडिंग की। फंडिंग करके क्या किया? वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ खोली और वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर खड़े कर दिए, PhD, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बड़े बड़े, और उन्होंने आपको बताना शुरू कर दिया। मैंने सुना था कि पानी की तब तक जरूरत नहीं पड़ती जब तक वो डिमांड ना करे पौधा, ठीक है। अब पानी दे दो जी, 3 पानी दो, 4 दो, तो पानी की जरूरत तब पड़ती है हल्का सा मुरझाना शुरू हो जाए, उस टाइम पानी दोगे उसको ज़्यादा लगेगा। इसी तरह से खाद की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम फटाफट। तो आप डरे नहीं, मैं ये फैक्ट आपको इसलिए बता रहा था कि हम मूर्ख लोग हैं, लेकिन जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं वो मूर्ख नहीं है, वो जागती जमीर वाले लोग हैं जो कुछ जमाने से हटके सोचना चाहते हैं और हटके करना चाहते हैं। यही हमने सोचा, 2-3 फ्रेंड से आपस में सोचा। मैं पोटा साहब में या कासबर्ग, आपने सुना होगा, वहाँ पे जनरल मैनेजर के तौर पे काम करता था, लेकिन अपना बिजनेस शुरू करने की सोची, ठीक है, नहीं सक्सेसफुल हुए। देखो, काम करना हर आदमी का फर्ज है, ठीक है, देने वाला भगवान का फर्ज है। तो लकीली अपॉर्चुनिटी आई, यहाँ से फतेहगढ़ साहब गया और वहाँ से मेरे को फिर वापस पोटा साहब बुला लिया आप लोगों ने। तो ये शुरुआत हम कर चुके हैं और इसमें मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में हम बहुत कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं, जिसमें ये जो एक पार्ट है ये तो टेक केयर करेगा जो आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं।
सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि आप हर घर में इस चीज़ को पहुंचाएं, पहले अपने घर में पहुंचाएं। तो हम जो वर्मी कंपोस्ट हम ये बना रहे हैं, इस वर्मी कंपोस्ट के हिस्सेदार भी आपको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो भी हमारा इसकी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को आप अदा करके अपने घर से शुरुआत करिए। छोटे छोटे पॉट्स लगाइए, उसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ करिए। मैं तो ये कहूँगा कि फ्रूट्स वाले, सब्जियों वाले पॉट्स लगाइए। ठीक है, उससे क्या होगा, जब आप ऐसी चीज़ें अपने गमलों में लगाओगे ना और उसमें वर्मी कंपोस्ट आप अपनी डालोगे और पड़ोस वाले आके को बताए हुए, देखो मैंने भिंडी लगाई थी, मार्केट वाली भिंडी देखो अब जो लेके आते हो, ये कैसी है देखो मैंने संतरे लगाए थे, 6 लगे हैं, लेकिन इसका टेस्ट देखो, ठीक है, और उस संतरे का टेस्ट देखो। मैंने आम लगाए, आप तो देखो आप आम लग रहे हैं, ठीक है, छोटा सा इतना सा पौधा होता है ना 2 फुट का, उस पर 3-4 आम लग जाते हैं, हाइब्रिड। वो चीज़ें लगाओ और लोगों को दिखाओ। जब वो डिफरेंस देखेंगे तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वहाँ करो। फिर उसके बाद हम लोग कुछ ऑर्गेनिक आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक चीज़ें भी, उसके स्टोर्स भी खोलेंगे, जो आपको घर पे जो चीज़ें हमारी को ज़रूरत होती हैं वो आप स्टोर्स के थ्रू ले सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट, हम धरती को पवित्र कर रहे हैं। अभी हमने धरती को क्या कर दिया, दूषित कर दिया, उसको पवित्र करने का काम है ये। आज से अगर 20-30 साल पहले कोई खेती यहाँ करता है, तो जब वो कहीं मारता था, कहीं क्या होता है वो पौधे वाला ना, पंजाबी में कहीं बोलते हैं, वो मारता था तो नीचे से मिट्टी के साथ 5-10 केंचुए आ जाते, इतनी पवित्र धरती, ठीक है। गुरबानी में अरदास आती है कि सब सरबत दा भला, कहते ना आप सरबत दा भला, इसका मतलब क्या हुआ, सबका भला। सबका भला। किसका भला? सिर्फ आदमियों का? पशु पक्षियों, जीव जंतु। बड़ा दुख होता है जब हम घास को आग लगा देते हैं, कभी नहीं सोचते कि इसके नीचे कितने लोगों का घर बना होगा, कितने जीव जंतुओं का घर होगा, ठीक है, और वो बेचारे एक आग लगाई और तड़प तड़प के मर रहे हो, कभी नहीं सोचा। कभी सोचो आप अपनी थोड़ी सी, ये मोमबत्ती है, कभी सोचो आप इस पे हाथ लगा के देखना जल्दी से, थोड़ा ट्राई करके देखना, ठीक है, कितनी देर कर रख पाओगे? कुछ ही सेकंड। जलने लगेगी ना, ऐसे उठाओगे। यस, इस चीज को फील करो, जब आप फील करते हो और इसको बांटो इस फील को, यस, ठीक है, तरस करना सोचो, जीव वो बेजान चीजें हैं, ठीक है, जीवों पे दया, जीवों पे दया करो। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, जब हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालते हैं तो क्या होता है, कुछ मरते हैं, ठीक है, तो वो जो भगवान का साइकिल चल रहा है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसी की वजह से आप देखो कि बहुत सी कैलेमिटीज आ रही है। तो हमने इस सिस्टम को लाके एक आपको रास्ता दिया है, उस रास्ते पे चलना नहीं चलना वो आपका काम है, ठीक है, सोच है, लेकिन आपके पास रास्ता भगवान ने भेज दिया। और मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सोच रहे हैं अलग, आप कर रहे हैं अलग। पैसा एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आप दे जाओगे ना समाज को, आने वाली जनरेशन को होगी कि भाई हमारे लोग थे, हमारे पिताजी थे या वो थे, उन्होंने शुरुआत किया, जिसकी वजह से हम आज ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो गए। और ये हिंदुस्तान का ऑर्गेनिक कंसेप्ट है, ये आने वाले टाइम में पूरे समाज में, पूरे विश्व में छाएगा और आप उसके सूत्रधार होंगे। पैसा एक सेकेंडरी है, पैसा तो बहुत कमाओगे, लेकिन इस इंटेंशन के साथ मार्केट में जाओ कि सबसे पहले मैं अपने घर से शुरुआत करता हूँ, आज ही गमले लगाऊंगा, आज ही यहाँ से वर्मी कंपोस्ट लेके जाऊंगा, देखो भी ना कैसी बन रही है, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट लेके जाऊंगा और फिर मैं उसको सेल भी करूँगा, उस पर भी आप पैसा कमाओगे। सिर्फ इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं कमाओगे, हर प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करने वाले आने वाले टाइम में उस पर आप पैसा कमाओगे। और हर प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक ही बनाना। आपकी नज़र में अगर कोई आदमी, आपके आसपास कोई फार्मर ऐसा है जो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है, उसको इंट्रोड्यूस करो, उसको जोड़ो सिस्टम के साथ, ताकि वो प्रोडक्ट आपके पास जल्दी आ जाए। अभी ऑर्गेनिक करेंगे तो ये माना जाता है कि 3 से 4 सालों में अगर हम लगातार खाद डालें तो वो ऑर्गेनिक हो जाता है, वो खेती हो जाती है। तो 3 से 4 साल का साइकिल, तो वो साइकिल हम कंप्लीट करें और इस सिस्टम को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो धन्यवाद आपका, आप लोग पधारे हो, और जितने भी लीडर्स यहाँ पे आए हैं, बहुत मैं एक्साइटेड हूँ सबको सुन के। राकेश जी ने बहुत ज़बरदस्त प्लान दिया, और जो लोग कर रहे हैं ये तो है ही मास्टर हमारे, ठीक है, और जो लोग कर रहे हैं उनको सुन के बहुत मज़ा आया। तो बहुत बहुत आभारी आप सबका, धन्यवाद, थैंक यू।